Okay, students, just wait a minute, beta. Beta, wait a minute. I am just taking the introduction from these students. Okay. Meanwhile, you can open your notebook, which you have written in the class. Yes, beta, your name, please. Maham. Okay. Okay. हाँ Sunny. You were always there. Thank you. Opening the camera or like that. Yes. Mustafa. Okay. Omar. Omar. Ahmed. Fuzair. अच्छा. All right. Good. So, how many of you have written followers difficulty which I have dictated in last class? Last class का काम किस किसके पास है? 1, 2, 3. Only 3 students are here. Okay. और जो those who have come today, तो आपका शुरू से कंप्लीट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, इसके लिए कल वाला भी नहीं हुआ है. तो देखो, I'll suggest you to go to the LMS. LMS पे जाके आप देखें तो वहां मेरी सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं शुरू से, बिल्कुल डे 1 से. बस आप वो वीडियो खोले, वहां देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से अपनी कॉपी उस हिसाब से मेंटेन करना. हाँ सुनो, इंशाल्लाह यू विल बी प्रोवाइडेड फिजिकल नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो एलएमएस पे एक वर्ड की फाइल है, लाइफ इन मक्का. हाँ, वो आप वहां से रीडिंग कर लो, सिर्फ रीडिंग करते जाओ. हाँ, वो पूरे नोट्स ही हैं, वही वही आपको वही पढ़ा रहा हूँ आप, समझ गए? तो आप जो टेस्ट प्लान आने वाला है तो वो शुरू से लेकर आप यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा आगे तक, राइट? तो अब मुझे कुछ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो आप लोग रफ में लिखें, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ. आप लोग नहीं, दोज हु हैव रिटन, देयर इज नो नीड टू राइट. ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो देख लें कि दिस हेडिंग वाज डन. ऑपोजिशन. अच्छा, द हेडिंग वाज ऑपोजिशन एंड परसिक्यूशन बाय द कुरैश टू द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट. यानी प्रॉफिट के फॉलोअर्स को किस किस तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, समझ गए? तो जल्दी से आप लोग ये लिखें. पुअर मुस्लिम्स. हाँ, मेन हेडिंग कुछ और है, प्रॉफिट्स फॉलोअर्स डिफिकल्टीज. ओके, क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं. क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं. अच्छा, हाँ हाँ, फॉलोअर्स की, हाँ हाँ, मैं हेडिंग लिख देता हूँ, चलो. जी, शुरू से ये वाली हेडिंग मत करो, शुरू पेजेस छोड़ दो. ये इनका काम कंप्लीट है, सनिया का. इनसे देख लो कितने पेजेस छोड़ने हैं, बता दो इनको शुरू से कितने पेजेस छोड़ने हैं, इनको बताना है. आप बता दो, वो उसको वही वो बता नहीं सकता कुछ.
opposition and persecution by the Quraysh to the followers of the prophet peace be upon him. ठीक है, इसकी सब हेडिंग है पुअर मुस्लिम. हजरत हारिस बिन अबी हाला. ठीक है, हाँ तो लिखवा चुका हूँ, क्या बताऊँ मैं. चलें भाई, नाम लिखते आते हैं. हजरत बिलाल. Those who are in online class, they don't need to write because you have already written. Okay, I'm just going to explain after writing it, because these students are very much blank or they don't need know anything. Therefore, I'm writing all these points again. आप लोग ना जिनके पास जिन्होंने पहले लिखा हुआ है, ये अगर लेफ्ट साइड पे जगह है तो ये तीन ना, हजरत यासिर और सुमैया देवर हस्बैंड वाइफ एंड हजरत अम्मार वाज देयर सन. अगर लेफ्ट पे जगह है तो उनका एक ब्रैकेट करके लिख दो, फैमिली फ्रॉम यमन, YEMEN, फैमिली फ्रॉम यमन. और अगर राइट पे जगह है तो वहां पे एक ब्रैकेट करके लिख दो, फैमिली फ्रॉम यमन. हजरत यासिर और सुमैया देवर हस्बैंड वाइफ एंड हजरत अम्मार वाज देयर सन. ओके, हाँ. HZ means हजरत, हजरत. ओके, शॉर्ट फॉर्म. ओके, बस after 5 minutes I will explain. Okay, so those who are online, so they don't need to write because they have already written these names. I'm just writing because of these students.
ओके बच्चों, प्लीज स्टॉप राइटिंग. ओके बेटा, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू दीस पीपल. देखो, सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखना है कि इन 4th year of prophethood, when the holy prophet peace upon him started preaching Islam openly, Quraysh became his bitterest enemies and they started torturing him and his followers as well. पहले आप ये स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि उनको फॉलोवर्स को किस किस तरह से टॉर्चर किया गया. क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं देंगे और डायरेक्ट टॉर्चर लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक दिन सुबह कुरैश उठे और कहा चलो आओ मारते हैं. ऐसा तो नहीं था ना, कोई रीजन था ना मारने का, अगेंस्ट जाने का. तो वो रीजन लिखकर फिर आप आएंगे कि एज फार एज पुअर मुस्लिम्स आर कंसर्न, हजरत हारिस बिन अबी हाला, मैंने इसके ब्रैकेट में लिखवाया था कि ही वाज द फर्स्ट मार्टायर अमंग मैन. अभी टाइम नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता इसके ब्रैकेट में कि वो इस्लाम में सबसे पहले शहीद थे. कैसे कि वंस द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज ऑफरिंग प्रेयर, ऑफरिंग प्रीचिंग, वंस द होली प्रॉफिट वाज प्रीचिंग इन काबा, सो सडनली अ ग्रुप ऑफ द कुरैश अटैक द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. तो क्या हुआ कि होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो थे वो, क्या नाम है, सडनली उन्होंने अटैक कर दिया कुरैश ने. ठीक है, तो हजरत हारिस बिन अबी हाला, ही वाज प्रोटेक्टिंग द होली प्रॉफिट. होली प्रॉफिट सेंटर में थे, वो उनको बचा रहे थे, तो एक कुरैश की तलवार से वो शहीद हो गए. तो मर्दों में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन है बच्चों? हजरत हारिस बिन अबी हाला. हजरत बिलाल, हिज मास्टर वाज उमैया बिन खल्फ. तो उमैया बिन खल्फ वुड मेक हिम lie on the scorching sand of the desert and a huge stone was kept on his chest, but he would say ahad ahad, Allah is one, Allah is one. यानी कि हजरत बिलाल को एक तपती हुई गर्म रेत पे लिटा दिया जाता था और एक भारी सा पत्थर उनके चेस्ट पे रख दिया जाता था, और उनका मास्टर उमैया बिन खल्फ कहता था कि बोलो अल्लाह एक नहीं है. लेकिन हजरत बिलाल फिर भी कहते थे कि अहद अहद, अल्लाह इज वन, अल्लाह इज वन. लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा. हजरत यासिर, हजरत सुमैया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और हजरत अम्मार इनके बेटे थे. इसकी आवाज आ रही है स्केल की. हजरत यासिर, हजरत सुमैया हस्बैंड वाइफ थे एंड हजरत अम्मार वाज देयर सन. तो हजरत यासिर को इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया कि बेचारे वो शहीद हो गए. हजरत सुमैया, औरतों में सबसे पहले शहीद कौन है बच्चों? हजरत सुमैया. इनको भी, क्योंकि ये यमन से आई हुई थी फैमिली, इनको मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था, तो इस वजह से ये भी शहीद शहीद हो गई. और हजरत अम्मार, ही वाज आल्सो टॉर्चर्ड बाय द कुरैश. तो अब क्या है कि ये सारे टॉर्चर हो गए ना, तो हजरत अम्मार वाज टॉर्चर्ड बाय द कुरैश, लेकिन फॉर्चुनेटली वो उनकी जान बच गई, बाकी उनके वालिद पेरेंट्स शहीद हो गए. और नेक्स्ट है हजरत जुनैरा. शी वाज टॉर्चर्ड ऑन सच अ लेवल दैट शी बिकेम ब्लाइंड. शी लॉस्ट हर आई साइट और उनकी वो ब्लाइंड हो गई. और हजरत सुहेब रूमी, इनको इतना टॉर्चर किया गया कि ही लॉस्ट हिज कॉन्शियस एंड रिपीटेड व्हाटएवर हिज टॉर्मेंटर सेड. यानी इनके जुल्म करने वाले ने बोला कि बोलो अल्लाह एक नहीं है, तो इन्होंने बोल दिया कि अल्लाह एक नहीं है. लेकिन ये नॉन मुस्लिम नहीं हुए. क्यों? क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज कॉन्शियस, वो अपने होशो आवाज में नहीं थे. उसके अलावा हजरत खब्बाब बिन अरत, आप नंबर 2 पे स्टार लगाओ और नंबर 8 पे स्टार लगाओ. यानी हजरत बिलाल पे स्टार लगाओ और हजरत खब्बाब पे स्टार लगाओ. सबसे ज्यादा इन पे जुल्म हुआ है हजरत बिलाल पे और हजरत खब्बाब पे. क्लास सही है. हजरत हाँ, अब खब्बाब बिन अरत, ही वाज अ ब्लैक स्मिथ. वो लोहे का काम करते थे, छुरियां वगैरह बनाते थे, तलवारें वगैरह. तो उनके अपने टूल से उनकी बैक पर खुरच दिया गया और उनको बर्निंग कोल पे लिटा दिया जाता था और भारी सा पत्थर उनके चेस्ट पे रख दिया जाता था ताकि वो मूव ना कर सके. उनकी जो फैट जब मेल्ट होती थी, चर्बी, उससे वो आग बुझ जाती थी. इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया. अंडरस्टैंड? अच्छा. और उसके अलावा जो है वो अ, यानी हजरत खब्बाब जो थे वो, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया. देखो, आप अगर एक स्त्री गर्म आयरन होती है ना, आयरन गर्म करके अगर आप यहाँ लगाएं और हटा लें, कैसा लगेगा? और अगर 2-3 सेकंड्स के लिए इसको रख दें और फिर हटाएं, स्किन वगैरह सब, जो गोश्त वगैरह वो सब बाहर आ जाएगा. ऐसा ही है. तो देखो कितना मुश्किल होगा इन सहाबा के लिए वो बर्दाश्त करना.
पता ही है, तो अल्लाह करा ना कि हम लोग उस वक्त पैदा होते तो अगर हमारे साथ ऐसा होता तो पता है हम बर्दाश्त कर पाते नहीं, कर पाते। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के इस कुर्बानी को ना अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। इसीलिए आज इस 1400 ईयर्स के बाद, जब बहुत नफसा नफसी का दौर है, कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, पैसा ही सब कुछ है, हम बहुत मटीरियलिस्टिक लोग हैं, इस दौर में भी हम उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह ने उनकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया इस वजह से। उसके अलावा हजरत अबू फुकैर रज़ी अल्लाह तआला, ही वाज सिंपली टॉर्चर्ड बाय द कुरैश। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा वेंट टू ताइफ, और ताइफ में पत्थर फेंके गए थे होली प्रॉफिट के ऊपर भी और हजरत ज़ैद बिन हारिसा के ऊपर। अच्छा, अगर क्वेश्चन प्रॉफिट की डिफिकल्टीज का हो तो हम फॉलोअर्स के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, और अगर फॉलोअर्स की डिफिकल्टीज का होगा तो फिर हम प्रॉफिट की डिफिकल्टीज यहाँ नहीं लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अब हम बताएंगे कि इवन द रिच पीपल वर नॉट स्पेयर्ड। अच्छा, रिच पीपल के हवाले से कुरैश की स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। कैसे? रिच पीपल के हवाले से कुरैश की स्ट्रैटेजी ये थी कि रिच पीपल को तो हर कोई हाथ नहीं लगा सकता था ना, तो इसीलिए वो कहा गया था कि इनके अपने बड़े मारेंगे, अंकल वगैरह चचा मारेंगे इनको, ताकि कोई आम बंदा न कहे भाई तुम क्यों मार रहे हो। तो हजरत उस्मान जो थे, ही वॉज फ्रॉम बनु उमैया। बनु उमैया में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे? हजरत उस्मान। तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके अंकल हकम ने इनको बहुत टॉर्चर किया। हजरत उस्मान वाज टाइड विद द रोप, बीटन बाय द स्टिक, बट ही डिड नॉट रिनाउंस हिज रिलीजन। लेकिन उन्होंने अपना मजहब नहीं छोड़ा। उसके अलावा नंबर 2, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, व्हेन ही एक्सेप्टेड इस्लाम, हिज अंकल नौफिल tied him with the rope, beaten by the stick, and gave smoke in his nose। यानी हाथ पांव बांध के नाक में धुआं दिया करते थे। बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, जब तेजी से नाक में धुआं जा रहा है, इंसान कहता है बस छोड़ दो, कुछ भी बुलवाना बुलवा लो। लेकिन उनके अंकल ने कहा कि बोलो अल्लाह एक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं दोबारा से ये नहीं कह सकता कि अल्लाह एक है। वंस हजरत अबू बकर एंड तलहा वर ऑफरिंग प्रेयर इन काबा, तो कुरैश आए, दे टाइड विद द रोप, उनको रस्सी से बांध के चले गए कुछ लाने के लिए, रॉड वगैरह गए होंगे लाने के लिए। तो फॉर्चुनेटली रस्सी ढीली थी, तो हजरत अबू बकर तलहा जो थे वो निकल गए। और हजरत मुसब बिन उमैर, और वो भी बहुत नाजों में पले हुए थे, बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक था, लेकिन इनको भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। सही है। अब इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, वो क्वेश्चन लिख लें आप लोग। कम ऑन हरी अप बेटा। बाय था। हाँ, यही है ना, देखते रहना। यस बेटा, पैराग्राफिंग। हाँ, ये लिखना है इस तरह से।
माइग्रेशन तो अभी सीन है P3. Just mentioning. Okay, those who are in on. Okay, after writing this, बेटा पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन ये आया है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट. तो भी आंसर ये होगा. एक क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस बाय द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी. तो भी आंसर ये होगा. एक क्वेश्चन आया है डिस्क्राइब द डिफिकल्टी फेस बाय द फर्स्ट मुस्लिम इन मक्का. तो भी आंसर क्या होगा? यही होगा. तीन अलग अलग, उन सबको तीनों को वर्डिंग को मैंने एक क्वेश्चन में कर दिया. अंडरस्टैंड? तो ये आप क्या करेंगे पैरा 1 में वो लिखेंगे वही statement of open preaching in 4th year of prophethood when the holy prophet started preaching Islam openly, Quraysh became his bitterest enemies and they started torturing him and his followers as well. और उसके बाद वो सारा फॉलोवर्स का बता देंगे. हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो ताइफ जो है ना वो सीक्वेंस के हिसाब से ताइफ का इवेंट सबसे आखिर में हुआ है. तो इसलिए हम ज़ैद बिन हारिसा को नहीं बताएंगे. फिर टॉर्चर ऑफ ऑल पुअर मुस्लिम बताएंगे, रिच मुस्लिम्स जो अभी हमने लिखा. फिर माइग्रेशन टू अभी सेनिया आपने अभी नहीं पढ़ा है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्लास में. तो बस आपको ये बताना है कि फॉलोवर्स पे इतना जुल्म हुआ कि उनको अपना होमलैंड छोड़कर कहीं और जाना पड़ गया, एबिसीनिया. बस ये बताएंगे क्योंकि एबिसीनिया खुद भी 10 नंबर का आंसर बनता है. लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में सिर्फ इतना बताएंगे कि वो फर्स्ट बैच में 12 मैन और 4 वीमेन चले गए और सेकंड बैच में 83 मैन और 19 वीमेन चले गए बस. और बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम याद है, वो जो फॉलोअर्स की डिफिकल्टीज, भूख और प्यास की डिफिकल्टीज बर्दाश्त की थी, वो आ जाएगा. और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वाज टॉर्चर्ड इन ताइफ. अब मैं पार्ट बी लिख रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी रिटन. हाँ हाँ, थैंक्स. मैं डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर दूँ. यस, आफ्टर 1 or 2 लाइन, ओनली 1 or 2 लाइन. नो, ओनली वो जो पैराग्राफिंग के बाद जस्ट लीव 1 लाइन एंड देन राइट द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी.
यस बेटा। अच्छा बिलास रिएक्शन, सॉरी AC नहीं लगा हुआ। Point number 1, point number 2, point number 3 sir, because part B answer will come in one paragraph. No, no, last. टू पॉइंट्स आर लेफ्ट, वो मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, 2 पॉइंट्स के ऊपर ही लिख रहा हूँ। बस ये बुलेट्स हटा देंगे पॉइंट, तो ये पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये D डॉट E डॉट G का मतलब डेली एग्जाम्पल,
द डेली एग्जाम्पल इज दैट करके लिखते हैं, यही में अभी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको डी डॉट की डॉट लिखवा। तो बेटा टेस्ट प्लान बहुत करीब है। आपको क्या चीज हेल्प करेगी, जो एलएमएस पे जो फाइल है ना लाइफ इन मक्का की, वो जिस नोट्स है ना जो पढ़ा रहा हूँ जहाँ से, वो वहां से आप आंसर पढ़ते जाएं। अभी जब तक आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिल रहे आप उस वाली फाइल से काम चलाएं। राइट? नहीं, अभी नहीं। ठीक है। डेली एग्जाम्पल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो बेटा हजरत बिलाल के रिएक्शन से क्या लेसन निकलता है? ये नहीं लिखा था ये? अच्छा चलो। ओके।
चलो खैर, देखो बेटा, नहीं अभी खैर, हजरत बिलाल के रिएक्शन से क्या लेसन निकलता है कि हमें डटे रहना चाहिए, फर्म और स्ट्रेट फास्ट रहना चाहिए, अपने मजहब पर गिव अप नहीं करना चाहिए। हजरत खब्बाब के रिएक्शन से क्या लेसन निकलता है, बोले? पेशेंस, कि वी शुड रिमेन पेशेंट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। और रिच मुस्लिम्स के रिएक्शन से क्या लेसन निकलता है, नॉट टू टेक रिवेंज फ्रॉम आवर एनिमीज बट वी शुड फॉरगिव देम, राइट? क्योंकि पुअर मुस्लिम्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था माफ करने के अलावा। रिच मुस्लिम्स रिएक्शन गिव्स अस द लेसन ऑफ नॉट टू टेक रिवेंज। और हजरत सुमैया की शहादत से क्या लेसन मिलता है कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए अपनी जान देने के लिए, राइट? अच्छा, उसके अलावा ऑल फॉलोअर्स के रिएक्शन से क्या लेसन निकलता है कि वी शुड सीक हेल्प ओनली फ्रॉम अल्लाह इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। और डेली एग्जांपल क्या हो जाएगी कि दीज डेज मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, पैलेस्टाइन, सीरिया, बर्मा। अब हमने जितने भी लेसन निकाले थे वो इन सब के ऊपर रख के बता देंगे क्या उनको चाहिए कि वो पेशेंट रहे, फर्म रहे, स्टेड फास्ट रहे, फॉरगिव कर दें, इस तरह से। अब नाउ आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। मैं आपको नेम बोलूंगा, आपने उसका ब्रैकेट बताना है मुझे। मैं कहूंगा हजरत खब्बाब, आप कहेंगे ब्लैक स्मिथ। मैं कहूंगा हजरत बिलाल, आप कहेंगे टॉर्चर्ड बाय उमैया बिन खल्फ। अंडरस्टैंड? यू हैव 3 मिनट्स टू रिवाइज। You have 3 minutes to revise. I'll call out the name and you will tell me the bracket of that personality कि उनके साथ क्या हुआ। You are, ये डायरी देख रहे हैं? अच्छा अच्छा। आप कैसे गए? उमैया बिन खल्फ बेटा। ओके, नाउ प्लीज टेल मी हजरत खब्बाब। ब्लैक स्मिथ, वेरी गुड। हजरत अबू जर गफ्फारी, recited कलमा लाओ, वेरी गुड। हजरत सुमैया, वेरी गुड, फर्स्ट मारे। हजरत जुनैरा, ब्लाइंड, वेरी गुड। हजरत सुहेब रूमी, मैं देख क्यों जा रहे हैं? मैं और शाबाश, वेल डन, ये वो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, लॉस कॉन्शियस, ठीक है। अच्छा ओके, हजरत उस्मान, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज अंकल? हकम, वेरी गुड। ये हल्कान, हकम,
Hazrat Zubair. What was the name of his uncle? Nawfal. Very good. Hazrat Abu Bakr and Hazrat Talha. What happened to them? Tied with a rope. Okay. What lesson we learned from Hazrat Bilal's reaction? What lesson we learned from Hazrat Bilal's reaction? जिनका मैं सामने अभी वीडियो बना रहा हूं. Being patient in times of difficulty. Being firm and steadfast. And what lesson we learned from Hazrat Khabbab's reaction? Being patient in times of difficulty. What lesson we learned from a rich Muslim reaction? Shabash, not to take revenge and forgive them. And what lesson from Hazrat Sumayya's martyrdom? Always be ready to sacrifice her life. Very good. What lesson from all followers' reaction? Seek help only from Allah in times of difficulty. And what are the daily examples? किन किन लोगों को चाहिए कि वो पेशेंट रहे, फर्म रहे? Very good. Kashmir, Palestine, Syria, and Burma. Understand? Okay. Any questions? अभी कहाँ यार भाई? 5 minutes are left. Those who are online, do you have any questions? Okay, Allah Hafiz. Take care.